नमस्कार दोस्तों, सोशियोलॉजी की सुपर एमसीक्यू सीरीज़ नंबर 42 में आपका स्वागत है। ये एमसीक्यूज़ यूजीसी नेट जेआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर पीजीटी जीडीसी डीटीपीएसपी यूपीएससी एवं अन्य समाचार से संबंधित परीक्षाओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रतिमान जब संस्थानिक हो जाते हैं तो क्या होता है? तो क्या होता है प्रतिमान जब संस्थानिक हो जाते हैं? यानी क्या होते हैं? समाज द्वारा मान्यता प्राप्त। संस्थानिक का मतलब है कि समाज द्वारा मान्यता प्राप्त हो जाते हैं तो क्या होता है? प्रत्येक अवसर पर अनुसरण किया जाता है। ये बिल्कुल सही है, ठीक है। यानी जब जो कोई प्रतिमान होता है, मान लीजिए कोई प्रतिमान बनाया गया, ठीक है, और वो तब तक समाज के लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करते और विभिन्न अवसरों पर उसको नहीं निभाते हैं, तब जब तक समाज उसको एक्सेप्ट नहीं कर लेता, ठीक है। तो समाज जब उसको स्वीकार कर लेता है, यानी जब वो संस्थानिक हो जाता है, तो क्या होता है? प्रत्येक अवसर पर वो अनुसरण किया जाता है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक प्रतिमान नहीं है? तो जनरीति एक सामाजिक प्रतिमान है, आप जानते हैं। ये रूढ़ी भी है और निषेध भी है, ठीक है। यानी निषेध का मतलब क्या नहीं करना है समाज में, लेकिन ये जादू जो है ये सामाजिक प्रतिमान नहीं है, ठीक है। तो इसमें जो आंसर नंबर डी होगा वो सही हो जाएगा। फिर देखिए, मार्गंड ने किस जनजाति का अध्ययन करते हुए दो प्रकार के जैविकी पिता और सामाजिक पिता? मार्गंड ने क्या जैविकी पिता और सामाजिक पिता की बात की। एक पिता तो वो जिससे बच्चे का जन्म हुआ है, ठीक है, जिसका डीएनए बच्चे में है। दूसरा पिता वो जो समाज द्वारा मान्यता प्राप्त है कि ये इसके पिता हैं। तो इसमें टोडा जनजाति है। टोडा जनजाति में क्या होता है? बहुपति विवाह होता है, ठीक है। तो इसमें एक संस्कार होता है पुरुषोत्पिमी संस्कार, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि बाण और धनुष जो है लड़की के पति द्वारा, कई पति होते हैं, 4-5 पति होते हैं, तो जो पति लड़की को बाण और धनुष 5वें महीने में देता है तो वो लड़की का सामाजिक पिता माना जाता है, ठीक है। तो जैविक पिता एक होता है, यानी जिसका डीएनए बच्चे में है, और दूसरा सामाजिक पिता, यानी जिसका पिता वो कहलाएगा, ठीक है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, मर्डाक के अनुसार प्राथमिक, द्वितीयक व तृतीयक नातेदारी है क्रमशः कौन सी? मतलब मर्डाक ने कितने प्रकार के प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक नातेदार बताए हैं? तो उन्होंने कितने प्रकार के? 8 प्रकार के प्राथमिक नातेदार, 33 प्रकार के द्वितीयक नातेदार और 151, यहाँ पे सॉरी गलत हो गया, 151 प्रकार के तृतीयक नातेदार बताए हैं। तो ये जो आंसर है, आंसर नंबर सी सही हो जाएगा। यहाँ पे 51 की जगह 151 होगा, ठीक है, 151। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, परिवार तथा नातेदारी का क्षेत्रीय अध्ययन किसने किया? यानी परिवार और नातेदारी दोनों का क्षेत्रीय अध्ययन किसने किया? तो इरावती कर्वे। इनके चैप्टर मैंने अच्छे से बताया हुआ है कि इन्होंने किस तरह से किया हुआ है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि परिवार और नातेदारी इन्होंने भारत के अलग अलग जगहों पर जा जाकर, ठीक है, बड़े बड़े तीर्थ स्थलों पर जा जाकर उन्होंने क्या किया? परिवार और नातेदारी, अलग अलग जगहों की नातेदारी का उन्होंने अध्ययन किया है। चाहे जनजातियों की बात हो, चाहे दक्षिण भारत हो, चाहे उत्तर भारत हो, पूर्वी भारत हो, हर जगह की नातेदारी व्यवस्था का इन्होंने अध्ययन किया है, ठीक है। तो परिवार और नातेदारी का क्षेत्रीय अध्ययन किसने किया? इरावती कर्वे। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है कि लेवी स्ट्रास ने किससे प्रभावित होकर अपनी कृति एलिमेंट्री स्ट्रक्चर ऑफ किनशिप लिखी? ठीक है, तो किससे प्रभावित होकर लिखी? ब्राउन से नहीं, नैडल से भी नहीं, इन्होंने जैकोब्सन से प्रभावित होकर लिखी थी, ठीक है। तो देखिए जैकोब्सन से प्रभावित होकर इन्होंने पाक कला त्रिकोण की भी अवधारणा दी थी। पाक कला त्रिकोण में इन्होंने बताया है कि जैसे भोजन बनाने की जो कला होती है वो अलग अलग क्षेत्र की अलग होती है, ठीक है। हम आइसलैंड में चले जाएंगे जहाँ पे सिर्फ बर्फ़ रहती है, वहाँ पे जो भोजन बनाने की कला है वो अलग ढंग की होगी, वो कम से कम चीज़ों में वो बनाते हैं, वो मांसाहारी चीज़ों को बनाते हैं, ठीक है। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि जो जहाँ पे बर्फ़ सिर्फ गिरती है वहाँ पे जब किसी पशु की बलि दी जाती है तो उसका जो ब्लड होता है उसी ब्लड में उसके मांस को पकाया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से अलग अलग जगहों पे आप साउथ इंडिया में चले जाइए, वहाँ के खाने के तरीका अलग है बनाने का, और हमारे यहाँ नॉर्थ में चले आइए उसका अलग है, पूर्वी में अलग है। इस तरह से क्या है कि जितने क्षेत्र हैं उतने पाक कला अलग अलग है सबकी, ठीक है। तो उन्होंने यही कहा है कि जो कच्चा भोजन होता है, यानी जो हम खेतों से जो तोड़ के लाते हैं वो क्या है? वो प्रकृति है, ठीक है। जैसे हम खेतों से क्या किए, हम शिमला मिर्च तोड़ के लाए, वो प्रकृति है। लेकिन जैसे ही हमने इसमें पनीर डाला, उसमें मसाले डाले, उसमें और भी चीज़ें डाली, तो हमने इसको चिली पनीर बना दिया, ठीक है। तो ये क्या हो गया? ये संस्कृति हो गई, यानी हमारे कल्चर में चिली पनीर बनती है इसलिए हमने बनाया, ठीक है, हमको आ रहा है बनाना। उसी तरह से क्या होता है, अलग जगहों पे जाएंगे, यदि आप अमेरिका में जाएंगे तो उसको वो अलग ढंग का दूसरा डिश बनाएंगे क्योंकि उनका कल्चर दूसरा है।
तो यही चीज़ है, उन्होंने कच्चे भोजन को क्या संस्कृति कहा है, जो प्रकृति से हमको जो प्रकृति से हमको मिली वो प्रकृति है, ठीक है। जो कच्चा भोजन वो क्या है, प्रकृति है, और जो पका हुआ भोजन है संस्कृति। इसी के आधार पर उन्होंने पाक कला त्रिकोण की बात की थी, ठीक है। और ये उन्होंने लिया था जैकोब्सन के स्वर और व्यंजन त्रिकोण से, ठीक है। और इसके अलावा इन्होंने एलिमेंट्री स्ट्रक्चर ऑफ किनशिप, जो सबसे इंपॉर्टेंट इनकी बुक है, ये उन्होंने जैकोब्सन से प्रभावित होकर लिखी थी। तो इसमें आपको 3 क्वेश्चन तैयार हो गए हैं। एक तो ये बुक का नाम तैयार हो गया है, पाक कला त्रिकोण क्या है ये तैयार हो गया है, स्वर व्यंजन त्रिकोण किसने दिया, और दूसरा ये कि चौथा क्वेश्चन ये है कि एलिमेंट्री स्ट्रक्चर ऑफ किनशिप जो पुस्तक लिखी इन्होंने किससे प्रभावित होकर लिखी, ठीक है। तो ये 4 क्वेश्चन आपके इसमें तैयार हो जाए। देखिए फ्रेंड्स, मैं 10 क्वेश्चन देती हूँ, लेकिन आपके मैक्सिमम मान लीजिए कि 20 क्वेश्चन तो एक वीडियोस आपका हो ही जाता है, ठीक है, क्योंकि उससे रिलेटेड जो चीज़ें मुझे याद रहती हैं उस समय मैं उसको बता देती हूँ। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न में से किसने नातेदारी व्यवस्था को संपूर्ण मानव समाज का प्रारंभिक ढांचा माना है। तो किसने माना है, देखिए ये है लेवी स्ट्रास, ठीक है। लेवी स्ट्रास ने माना है कि जो नातेदारी है ये मानव का प्रारंभिक ढांचा है, इसी से मानव समाज बना हुआ है, ठीक है। जैसे कि मैंने इनके वीडियो में आपको बताया होगा, आप वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा गहराई से समझ में आएगा कि जैसे कोई परिवार है, उस परिवार में एक लड़की भी है एक लड़का भी है, ठीक है, तो वो दोनों भाई बहन हैं। तो ऐसा नियम क्यों नहीं बनाया गया शुरू में कि भाई अपनी बहन से ही शादी कर लेगा, तो इसमें क्या होगा कि उसको कोई दिक्कत भी नहीं होगी। लेकिन ऐसा नियम इसलिए नहीं बनाया गया क्योंकि जब भाई अपनी बहन से ही शादी कर लेगा तो उसका जो परिवार का संबंध है वो किसी दूसरे समूह से नहीं बन पाएगा, ठीक है। इसीलिए ऐसे नियम बनाए गए हैं कि एक व्यक्ति अपनी बहन को किसी दूसरे परिवार में देगा और दूसरे परिवार की लड़की को अपने लिए लाएगा अपने यहाँ, ठीक है। इस तरह से ये व्यवस्था बनाई गई है ताकि क्या हो, समाज बने, नातेदारी का बड़ा सा जाल बने, ठीक है। तो यही नातेदारी का जो प्रारंभिक ढांचा है ये क्या है, समाज की व्यवस्था का मूल आधार है, ये बताया है लेवी स्ट्रास ने। और थियोरी को और भी ज़्यादा अच्छे से समझना हो तो लेवी स्ट्रास का चैप्टर देख लीजिए। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है कि वे व्यक्ति जो प्राथमिक संबंधी होते हैं किसके होते हैं, वे व्यक्ति जो क्वेश्चन का थोड़ा सा गलत हो गया है। प्राथमिक के जो प्राथमिक संबंधी होते हैं वो कौन से संबंधी होते हैं, वो देखिए द्वितीयक संबंधी होते हैं, ठीक है। और द्वितीयक का जो प्राथमिक होगा वो क्या कहलाएगा, वो तृतीयक कहलाएगा, ठीक है। तो प्राथमिक में कौन आते हैं, प्राथमिक में हमारे जो प्राथमिक संबंधी हैं यानी हमारे पिता है, हमारे पति हैं, ठीक है, हमारे बच्चे हैं, ठीक है, हमारी पत्नी है, इस तरह से ये सब क्या है प्राथमिक संबंधी, यानी जिससे हमारा बहुत घनिष्ठ लगाव होता है वो प्राथमिक है। लेकिन जो प्राथमिक के प्राथमिक है यानी हमारी सासू माँ जो हैं यानी हमारे पति की प्राथमिक संबंधी कौन, हमारा पति जो है प्राथमिक संबंधी हो गया, ठीक है। उनकी प्राथमिक संबंधी उनकी माता जी हो गई, तो वो क्या कहलाएंगी, वो द्वितीयक संबंधी कहलाएंगी, ठीक है। और माता जी की जो बहन होगी वो क्या कहलाएगी, तृतीयक, क्योंकि वो उनकी प्राथमिक है, ठीक है, वो तृतीयक कहलाएंगी। इस तरह से क्या होता है, प्राथमिक का प्राथमिक द्वितीयक, द्वितीयक का प्राथमिक तृतीयक, ठीक है, तो याद रखिएगा। और फिर यदि कुछ संबंधी ऐसे होते हैं दूरस्थ स्वजन, जैसे कभी कभी एग्ज़ाम में आ जाता है कि जैसे हमारे ससुर जी की भाई की बहन की के मामा के भांजे की लड़की की पुत्री, क्या इस तरह से कुछ क्वेश्चन बनते हैं। तो इसमें देखिए ये दूरस्थ स्वजन कहलाएंगे, ठीक है। आप उसमें जोड़ने मतलब जब बहुत ज़्यादा लंबा दूर का रिलेशन बता दें तो ये दूरस्थ स्वजन कहलाते हैं, ठीक है। ये आपके प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक में नहीं आएंगे, ठीक है। तो आपको पहचानने का बस यही तरीका है कि जो प्राथमिक का प्राथमिक हो वो द्वितीयक है, द्वितीयक का जो प्राथमिक हो वो तृतीयक है, ठीक है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्न में से किसे ब्राउन ने सेफ्टी वाल्व कहा। तो किसे कहा था, परिवार को कहा नहीं था, परिहार संबंध की अवधारणा टायलर ने दी थी, ठीक है। और परिहास को उन्होंने कहा था, ठीक है, उन्होंने कहा था परिहास जो संबंध है, जैसे जीजा साली का संबंध होता है हमारे उत्तर भारत में, और यदि देखा जाए पूर्वी क्षेत्र में तो वहाँ पे दादा दादी और नाना नानी का पोते पोती के साथ और नातिन और नाती के साथ क्या होता है, परिहास संबंध होता है, हंसी मजाक का संबंध होता है, ठीक है। कोलकाता क्षेत्र में आप चले जाइए, वहाँ पे जो नाना नानी होते हैं वो नातिन और नाती के साथ उसी तरह का रिलेशन रखते हैं जैसे यहाँ पे जीजा और साली के साथ होता है, ठीक है। तो वहाँ पे हंसी मजाक चलता रहता है। तो इन्होंने क्या कहा, परिहास जो होता है ये सेफ्टी वाल्व है, ठीक है, बहुत से झगड़ों को होने से बचा लेता है, संबंधों को बचा लेता है और ये अपनापन लाता है दूरस्थ स्वजन होने के बावजूद भी, इसलिए इन्होंने इसको सेफ्टी वाल्व कहा। तो याद रखिएगा, ब्राउन ने सेफ्टी वाल्व किसको कहा है, परिहास संबंध को। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो कौन सा कथन सही है देख लेते हैं। नातेदारी आर्थिक संबंधों पर आधारित पारिवारिक व्यवस्था है,
ये सही है? नहीं, बिल्कुल नहीं सही है। क्या नातेदारी धार्मिक संबंधों पर आधारित पारिवारिक व्यवस्था? ये भी सही नहीं है। ठीक है, तो सही कौन सा है? नातेदारी भावनात्मक संबंधों पर आधारित पारिवारिक व्यवस्था है। ठीक है, यानी नातेदारी में भावनाएं जुड़ी होती हैं। हमारे जो रिलेशंस होते हैं उसमें क्या होता है? फीलिंग्स जुड़ी होती हैं, और ये भावनात्मक संबंधों पर आधारित पारिवारिक व्यवस्था है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। ओके फ्रेंड्स, तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें प्लीज़। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।